कैसा रहा आज का? मौके मिले, जिसने किया इंतजार उसको भरपूर मौका मिला होगा। मजेदार मौका मिला होगा। कुछ भी अलग या नया सोचने की जरूरत नहीं रही। जैसा मैंने आपको बोला था। और आप खुद से समझदार हैं। बेहतरीन, जबरदस्त था। वैल्यूज डॉट टू डॉट मिली। सही जगह से रिवर्सल भी हुआ। और सही ट्रेड भी मिला। फिर से बाजार की बात की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह कैसा था बाजार? और वहाँ से पूरे दिन की बात करेंगे। जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद वापस आ रहा हूँ। और धीरे धीरे वापस से शुरुआत करते हैं, है ना? मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं। जीवन में जो सामने आए उसका स्वागत है। सब चीज़ का स्वागत करना चाहिए, है ना? ठीक है। एंजॉय करते रहिए जीवन को। जीवन का कोई भरोसा नहीं है ना? तो जो मोमेंट है उस मोमेंट को एंजॉय करिए। ठीक है। भयंकर ही चिंता है आपको, एसी क्यों बंद है? गर्मी में रहिए। क्या जरूरत है सर्दी में रहने की? बिजली का बिल ज्यादा आता है इसलिए एसी बंद है। ठीक है। थोड़ी देर गर्मी में रह लेंगे। बढ़िया है। हर्ष जी। हर्षल जी बढ़िया है, सही है। बनारस में 49 था भैया। 49। ठीक है। बारिश होनी चाहिए, है ना? सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं भैया। रिकॉर्ड टूटने से बचना है तो हम सभी को प्रयास करने पड़ेंगे। सब लोग इस गर्मी को देखते हुए, इस जब बारिश आए तो सब लोग कम से कम अपनी तरफ से 100, 150, 200 पेड़ लगाने का तो प्रयास करिए। पेड़ काट रहे हैं, ज़रूरत सबको है कागज़ की, कंप्यूटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, हर जगह पेड़ों की, सड़क की। तो लगाएगा कौन? और गर्मी का हवाला सब देंगे तो गर्मी के मामले में भी दोषी दुनिया। हम तो कुछ करते ही नहीं है, हैं? हमको तो कोई समस्या ही, हम तो दुनिया में कुछ ऐसा करते ही नहीं जिससे गर्मी बढ़े। बाकी सब करते हैं तो दोषी दुनिया बनाने के बजाय सब लोग अपने अपने प्रयास करें, है ना? प्रयास करना ज़रूरी है। चलिए वापस चलते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको याद होऊंगा, भूल तो नहीं गए हमको? हैं? भूल गए क्या? दूसरों में खो गए? हैं? चलिए, तो बाजार की शुरुआत करेंगे सुबह के 9:15 से एग्जैक्टली। 9:15 पर क्या हुआ था और कैसे बाजार में क्या क्या मोमेंटम आया था, उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग बाजार कैसा दिखाई देता है, ये सब बारे में बात करेंगे। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बेहद जरूरी है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस जितना देख सकते हैं उतना ज़्यादा देखिए। वो हमेशा आपके लिए काम की होती है। देखिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं कैसे देखता हूँ या बाजार को कैसे देखता हूँ, हिस्टोरिकल। ये देखिए, जब मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जाता हूँ तो ये 915 ऑलरेडी लिख करके आता है। तो मैं यहाँ से नहीं देखना शुरू करता हूँ, इसको एक बार प्रीवियस करता हूँ, इसको 914 कर देता हूँ। और 914 करने के बाद वापस से इसको प्ले करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट सबसे पहले का डेटा मिल जाता है, सबसे फर्स्ट टिक जो होती है वो मिल जाती है। ठीक है।
ये 9:15 की पहली टिक जो रिकॉर्ड हुआ है डेटा वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का स्टेटस क्या है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो 23,000 पर दिखाई दे रहा है। किस कारण से दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। देखिए जो 100% और 100% लिखा होता है तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, इस कारण से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,000। सपोर्ट की बात करें तो वो 22,800 पर दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसका यहाँ है। एक चीज जो आपको आंखों में चुभेगी वो है ये येलो कलर, ये आंखों में चुभेगा, चुभ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। लेकिन इसका ये काम तब करेगा जबकि बाजार दिन में, अभी तो 9:15 हो रहा है, यानी कि पिछले 1 मिनट में एटलीस्ट 29,951, यानी कि जहां पर भी येलो कलर है डीप इन द मनी में, अगर पुट साइड में है तो, अगर कॉल साइड में डीप इन द मनी में होता तो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर है पुट साइड में उससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस के 5 पैसा ऊपर भी बाजार अगर आया होता, यानी कि 950.05 पैसा भी आया होता तो ये येलो कलर को हम कंसीडर करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे ही कॉल साइड में होता तो, अगर मान लीजिए कॉल साइड में यहां डीप इन द मनी में येलो कलर होता तो इससे एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस यानी कि 750 से 5 पैसा भी नीचे अगर बाजार आया होता, 49.95 भी आया होता तो इस येलो कलर को हम कंसिडर करते। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ये इमेजिनरी लाइन दिन के किसी भी वक्त अगर 23,000 और 22,950 के बीच में आई होती तो हम इस येलो कलर को कंसिडर करते। चूंकि नहीं आई, कभी बाजार 950 का हाई लगाया ही नहीं, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो इस पे बस नजर बना के रखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे नियमों में ये येलो कलर अभी फिलहाल मायने नहीं रखता है, नजर बना के रखना है, हमारी थ्योरीज में मायने नहीं रखता है। ठीक है, नजर बना के रखना है। अब आगे की बात करते हैं, यानी कि ये येलो कलर है तो सही यहां पर, लेकिन हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर नजर बना के रख सकते हैं, लेकिन इसको अभी इसकी वजह से फिलहाल कोई मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते। इसकी वजह से जनरली ऐसे केसेस में एक बात बड़े ख्याल से रखिएगा, इमेजिनरी लाइन किसके ज्यादा करीब है? सपोर्ट के ज्यादा करीब है या रेजिस्टेंस के ज्यादा करीब है? इमेजिनरी लाइन किसके ज्यादा करीब है? सपोर्ट के ज्यादा करीब है या रेजिस्टेंस के ज्यादा करीब है? वो 100% हो जाएगा तो भी मायने नहीं रखेगा, इमेजिनरी लाइन सपोर्ट के ज्यादा करीब है। तो ऐसे केसेस में जनरली रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, मैंने देखा है, मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है ऐसे केसेस। अगर यही इमेजिनरी लाइन रेजिस्टेंस के ज्यादा करीब होती तो ऐसे केसेस में जनरली सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होता। आया समझ? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना, ये एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं कि चूंकि इमेजिनरी लाइन सपोर्ट के ज्यादा करीब है तो ऐसे केसेस में, जनरल केसेस में रेजिस्टेंस ही वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, ना कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होने जाएगा, या ना कि बाजार एकदम से एकदम चढ़ बैठेगा ऊपर 300 पॉइंट 250 पॉइंट, है ना। 250 पॉइंट बाजार चढ़ने के बजाय रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के वहां घेरने की कोशिश करेगा। आया समझ? मौका है ना रेजिस्टेंस के पास घेरने का, कि एकदम पीछे गया हुआ है सपोर्ट तो उसको चलो धर दबोचो, है ना। 100% कहना नहीं चाहिए, लेकिन जनरल केसेस में ऐसा होता है, तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से भी, इस व्यू से भी बाजार को देखा करिए, इस नजरिए से भी बाजार को देखा करिए। यानी कि ऐसे केस में हम ये सोच सकते हैं पहले टिक में कि क्या रेजिस्टेंस यहां वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा 63% पर, या यहां होगा 53% पर। पहले ही टिक में अगर कोई ओआई वैसी दिख रही होती तो मैं वो ओआई को भी कंसिडर करवाता, है ना। तो पहले टिक में, पहले टिक में वो किस तरफ दिखाई दे रहा है और कौन सी परसेंटेज पर हमको नजर बना के रखनी चाहिए, जब आप नजरों से देखेंगे अपने तो धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस के साथ आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि पहले टिक में वो कैसा दिखाई दे रहा है ना। अब इसको मैं प्ले करता हूं तो आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा एकदम से। ये लीजिए प्ले किया 916, ये देखिए 69%, यानी कि अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। सपोर्ट को भी देखिए क्या कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहा है, 72% दिख रहा है ना कि ये 800 के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम हो सकता है। और अगर 800 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो 800 के कॉल साइड के डायवर्जन के ऑलरेडी ऊपर बाजार खड़ा है,
ध्यान से देखिए 800 का कॉल साइड का डाइवर्जन कितना है, दिख ही नहीं रहा है, ब्रेकआउट है उसका, यानी कि उसके ऊपर खड़ा है। और 750 के भी डाइवर्जन के ऊपर बाजार खड़ा है, यहां तक कि 700 का डाइवर्जन जो हमको दिखाई दे रहा है। तो उस समय में ऐसा दिख ही रहा था कि बाजार कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं तितर बितर है, तितर बितर है, स्प्रेड आउट है। 800 का डाइवर्जन के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार खड़ा है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पर 72% धीरे धीरे जब वहां पर जनरेट हो रहा है वॉल्यूम, ऐसे केस में बाजार हमको अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका डर खत्म हो रहा है क्योंकि ये 90% हो रहा है, यानी कि इसकी परसेंटेज कम हो रही है, तो इसका डर खत्म हो रहा है। वाई तो वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकती है, लेकिन सपोर्ट किसी नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिला जुला के इस मोमेंट पर अगर मैं बात करूं 9:23 के मोमेंट पर, तो क्या लगता है, अभी कुछ नया हुआ नहीं है, लेकिन लगता क्या है कि कैसा प्रेशर बाजार में आपको दिखाई दे रहा है, बुलिश या बेरिश? कैसा प्रेशर बाजार में आपको दिखाई दे रहा है, बुलिश या बेरिश? किस तरह का प्रेशर दिखाई दे रहा है? बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाजार 800 के डाइवर्जेंस के ऊपर खड़ा है। जैसा अभी लास्ट टाइम मैं पिछली बार जब लाइव आया था, याद करिए, वो नागपुर वाली मैडम थी, उनको समझा रहा था कि नागपुर में ऑरेंज के जो खेत होते हैं और एकदम से जो जमीन पर गिरे संतरे हैं वो फ्री हो तो उनको बटोर लेना चाहिए कि नहीं बटोर लेना चाहिए। सेम ऐसा ही सिनेरियो था ना उस दिन भी, याद है? सेम सिनेरियो था, ठीक है? सेम सिनेरियो था उस दिन भी, और आज भी सेम सिनेरियो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि बाजार जिस वैल्यू से नीचे गिरना चाहिए उसी वैल्यू के ऊपर खड़ा है। यानी कि हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स गेन करने का हक है, थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स गेन करने का हमारे पास मौका है, चांस है ना? चलिए, हाउएवर बाजार को फिर इसको प्ले करता हूं मैं। प्ले करने के बाद रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बाजार इवन 850 का डाइवर्जन 837 पर है और 800 के डाइवर्जन के ऑलरेडी ब्रेकआउट पर है, और समय भी अच्छा हो गया है, 9:25 हो गया है। क्या लगता है, क्या यहां से कोई बेरिश बेरिश टाइप का ट्रेड दिखाई देता है? बेरिश टाइप का ट्रेड दिखाई देता है? जी हाँ, दिखाई देता है। 850 का डाइवर्जन 839। सपोर्ट साइड में भी देखिए, क्या सपोर्ट कहीं से कहीं तक कहीं पर भी वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है? रिस्की तो रहेगा, ऑब्वियस सी चीज है, रिस्की बट इन द फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, है ना? रिस्क तो है, ऑब्वियस सी चीज है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ी हुई है और बाजार में इतनी सारी खबरों का वो है, तो रिस्की बाजार तो वैसे ही है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो हफ्ते 10 दिन के लिए ट्रेड ट्रेड ही छोड़ दीजिए। 5 साल में एक बार होता है इलेक्शन, 5 साल में एक बार होता है ना, एक हर दिन होता है क्या इलेक्शन? हर दिन तो नहीं होता ना, हाँ? 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन, तो 5 साल में एक बार आएगा तो उथल पुथल तो मचेगी ना। इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड में ग्रो करता हुआ देश, जीडीपी जिसकी सबसे हाई है, उस देश में इलेक्शन होगा और आप कहें कि वहां का स्टॉक मार्केट सेफ रहेगा, तो फिर उसी देश में रह करके आप उस देश को ही नहीं समझे हैं? उसी देश में रह करके आप उस देश को ही नहीं समझे, फिर तो हो ही नहीं सकता वहां का स्टॉक मार्केट सेफ, हाँ? हो ही नहीं सकता। तो ये हाईली रिस्की टाइम है, हाईली रिस्की टाइम, हाँ। तो हमको इस पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस में, और वो भी 5 साल में एक बार होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर तीसरे दिन आता है जो स्टॉक मार्केट कहेगा चले तुम भाड़ में जाओ, तुम हर तीसरे दिन चले आते हो इलेक्शन, नहीं ना। हर 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन, 5 साल में एक बार होता है। स्टेट इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन से। तो ऑब्वियस सी चीज है कि बाजार में इंप्लॉयड वोलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी, बाजार रिस्की रहेगा, ठीक है? उस रिस्क को हमेशा समझिए, है ना, कि इस तरह के रिस्क मोड में हैं आप इस वक्त, ठीक है? चलिए, अब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में डिस्टेंस ज्यादा है, 800 और 23,000, अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है? ध्यान से मोमेंटम को देखना है। रिस्क जिसके पास लेने की कैपेसिटी है वो रिस्क लेकर के नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां, 735,
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे जा सकता है जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता हो, है ना। और सपोर्ट अभी भी कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, नए प्लेस पर भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शिफ्ट होकर के नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होने की अभी भी कोई संभावना नहीं है। दिस इज अ रिस्की ट्रेड, ये ऑब्वियसली रिस्की ट्रेड है। बाजार अपने 850 के डाइवर्जन 842 और 800 का डाइवर्जन के ऑलरेडी ऊपर खड़ा, 800 के डाइवर्जन के ऑलरेडी ऊपर खड़ा है। 850 का डाइवर्जन बहुत ऊपर है, 842, ठीक है। 800 का डाइवर्जन 796 था, बाजार उसके ऊपर था। बहुत काफी टाइम तक बाजार यहां पर ऊपर खड़ा था, मैं आया उसके बाद तक बाजार यहीं पर ऊपर खड़ा था। हमको बेरिश बाजार दिखाई दे रहा था, वहां पर हमने तीन लाइंस मार्केट में खींची उस पर्टिकुलर टाइम के बाजार को देख करके, ठीक है। एक लाइन ये, दूसरी लाइन हमने खींची एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन? क्योंकि सपोर्ट अपने आप में मजबूत है, तो एक बार वो बाजार को हल्का सा रिवर्स करने की कोशिश कर, और सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, इसलिए बाजार सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे भी गिर सकता है। वही हमारा नियम है, हमारी थ्योरी यही कहती है, हमारी थ्योरी यही कहती है ना, यही कहती है ना हमारी थ्योरी, कि जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, सिंगल प्रेशर हो, तो बाजार सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसी केस में रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है और बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर बैठा हुआ है, तो ये हमारे फेवरेबल है, फेवरेबल है ना, हमारे फेवर में है कि नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग की परसेंटेज कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि उधर प्रोसेस चल रहा है शिफ्टिंग होने का, सही है। शिफ्टिंग होने का प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली, वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। यहां पर डर सिर्फ एक ही होता है, वो डर किस बात का होता है? वो डर होता है अगर ये परसेंटेज वापस पलट के यहां चली जाए तो। ये डर आपको लगता है तो ये ट्रेंड मत लीजिए, और ये डर समाहित कर सकते हैं अपने अंदर, अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां? स्टॉप लॉस इसमें ये होता है कि अगर ये परसेंटेज वापस जाने लगे 99 से 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 89, बस अब एग्जिट कर जाइए। एक हद तक आप इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप इंतजार नहीं कर सकते, एग्जिट कर जाइए, फिर नया मौका ढूंढिए, है ना, फिर नया मौका ढूंढिए। तब तक तो टिके रहिए, चलिए कुछ परसेंट तक आप वेट कर सकते हैं। अब देखिए वो 100 हो गया, 100 से इधर इस तरफ 99 हो गया, तो वो परसेंटेज अगर लगातार उस तरफ शिफ्ट हो रही है तो हमेशा बाजार आपके फेवरेबल है। बड़े भले ही दो बड़ी कैंडल बन गई ना, तो वो भी आपके फेवरेबल ही है, वो मौका दे रही हैं आपको, चांस क्रिएट कर रही हैं, है ना, मौका दे रही है। वो कैंडल्स बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन रही है, तो वो आपके लिए चांस क्रिएट कर रही है कि दिस इज चांस भाई, प्रेशर है, दिख रहा है, नजरों से दिख रहा है, ट्राई मार लो, अगर रिस्क लेना है तो। नहीं लेना है तो भैया दूर रहो बाजार से, है ना। और ये प्रेशर हमको बाजार में दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे, इस केस में अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता तो हमारे लिए ब्लड बाथ का केस हो जाता, यानी कि सोने पे सुहागा। खरीदने के लिए अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 750 का डाइवर्जन एक अच्छा प्लेस होता है, जो कि 697 है, जहां पर ये लाइन मैंने खींच रखी थी 697। खरीदने के लिए, बेचने के लिए 800 का डाइवर्जन इज अ सेफ तो नहीं कह सकते अभी फिलहाल, तो सुबह के टाइम में तो नहीं सेफ है। हाँ, अगर ये परसेंटेज पूरी शिफ्ट होती चली गई तो ऑब्वियसली वो अपने आप में एक सेफ प्लेस हो जाएगा। अभी फिलहाल तो नहीं है सेफ, क्योंकि फिलहाल ये डर होता है कि अगर ये परसेंटेज कहीं इस तरफ उल्टा चली गई, देखिए जैसे अभी गई, तो यहां डराता है बाजार, है ना, डराता है। तो कई कई लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, लिया, जैसे ऊपर ले लिया था 818-20 पे, वापस परसेंटेज ऊपर गया, बाजार कहां चल रहा है 784-80, 15-20 पॉइंट मिले, भग गए, निकल गए। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है ना, डरेंगे ना, डर तो लगेगा ना, वापस जाएगा तो, वापस जाएगा तो डर लगेगा।
ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 देखें तो वो आपकी बहुत हद तक हेल्प कर सकता है कि ऐसे केस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर दोनों बढ़ रहे हो तो फिर वो डिलेमा क्रिएट करेगा आपके मन में। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर डिलेमा क्रिएट कराएगा। अगर रेड वाला डिक्रीज हो रहा होता तो नहीं होता कोई डिलेमा। इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस और इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस साथ में लगा के देखिए, जब भी देखिए। एक 800 तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर में अच्छा खासा प्रेशर है, 800 पर भी अच्छा खासा प्रेशर है, 750 पर पुट साइड का प्रेशर है। तो कुल मिला जुला के बाजार अभी दिखाई दे रहा है ऐसा ही। तो मे बी एक बार आप डरें या हो सकता है कि दिल थाम के बैठे, दोनों ही कोशिश। यहां पर दो चीजें हमको बहुत गौर से ध्यान देनी होती है। पहला, बाजार को सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे गिरना है, क्या रेजिस्टेंस किसी नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, या फिर क्या सपोर्ट किसी नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो बाजार 750 के डायवर्जन तक हो सकता है ना गिर करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लौट करके चला है। और अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो बाजार में ब्लड बाथ आ जाएगा, यानी कि आपको टॉप की वैल्यू के इंतजार से बिकवाली करने के मौके ढूंढने पड़े, मौके ढूंढने पड़े। अब नहीं, हाईएस्ट टू हाई चेंज को क्लू नहीं कह सकते आप, ऐसे क्लूज नहीं बनते। अगर ऐसे क्लूज बनते बाजार में तो फिर तो काहे को इतना कॉम्प्लिकेटेड फिर बाजार स्टडी करने की जरूरत ही क्यों थी। अगर आप कहते हैं कि कॉल साइड का हाईएस्ट टू हाई चेंज क्लू है तो पुट साइड का हाईएस्ट टू हाई चेंज क्या कर रहा है वहां है, तो वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है। तो लाइव मार्केट में आप ऐसा नहीं सोच सकते। लाइव मार्केट में तो ये आपको दोनों डिलेमा क्रिएट करेगा। तो मार्केट बंद होने के बाद आप कह रहे हैं कि क्लू है, कि बाजार बंद हो गया गिर गया तो हम कह रहे हैं ये क्लू है, नहीं। लाइव मार्केट में तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा ना आपके दिमाग में, सही है ना। जितना वो क्रिएट करेगा उतना ही ये भी क्रिएट करेगा आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क, कि वो भी तो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, सही है। अब सेफ और रिस्की ट्रेड को कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी सड़क पर चलना सेफ है और कौन सी सड़क पर चलना रिस्की है। कौन सी कार से चलना सेफ है और कौन सी कार से चलना रिस्की है। कौन सी स्पीड में चलना सेफ है और कौन सी स्पीड में चलना रिस्की है। ये समय, सिचुएशन और व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर जगह अलग अलग हो सकता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में, कैन नॉट बी डिफाइंड। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो तय होगा कि ये रिस्की है कि सेफ है। आया समझ। एम्बुलेंस है, मरीज को लेके जा रही है, रोड पर लिखा हुआ है 40 की स्पीड में आप अधिकतम चल सकते हैं, मरीज की हालत खराब है, वो 80 की स्पीड में चल रही है, वही सेफ है उसके लिए। आई बात समझ में। लेकिन वही कॉमन मैन है, उसी रोड पर उसी एम्बुलेंस के पीछे 40 की स्पीड में चलना सेफ है उसके लिए। आ गया समझ में। दो अलग अलग गाड़ियां, दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग बातें। सही बोल रहा हूं। तो वैसा ही यहां बाजार भी है कि हु इज देयर, कौन अपने ट्रेड को किस कंडीशन में एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं किस कंडीशन में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आप किस कंडीशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग। मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा अभी आप, ठीक है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पिछले 20 दिन से 25 दिन से कोई लॉस किया ही नहीं है, नो लॉस एट ऑल। वो तगड़ा टिक के बैठेगा, चलो ठीक है 25 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं टिक के बैठूंगा, अगले डाइवर्जन पर निकलूंगा अपने ट्रेड को, सही है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 5 दिन से लगातार लॉस कर रहा है, उसको तो ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए, सही है कि नहीं। तो एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोगों के लिए रिस्की और सेफ अलग अलग हो गया। बाजार हालांकि धीरे धीरे नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक, जब तक बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर पहुंचा तब तक वो आपके लिए बुलिश ट्रेडेबल नहीं रह गया। मैं और अमित बात कर रहे थे सुबह में, और वही बात मैं कर रहा था कि
EOS -1 मे नॉट बी अ सेफ ट्रेड। बात कर रहा था ना कि EOS -1 एक सेफ ट्रेड नहीं हो सकता है, मॉडरेट कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो अपने आप में रिस्क क्रिएट करेगा। सुबह बात कर रहे थे नहीं हम लोग, स्पेसिफिकली इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। क्या रिस्क क्रिएट करेगा? कहीं ब्लड बाथ ना हो जाए, है ना, कहीं ब्लड बाथ ना हो जाए, ऐसा कुछ रिस्क क्रिएट करेगा। साउंड कम है तो JBL का स्पीकर लगाइए, बोट भी लगा सकते हैं, बाकी और कोई लोकल कंपनी हो, गोट भी हो तो वो भी लगा सकते हैं, हाउएवर अच्छा ढूंढ के लगाइए, ठीक है। एक तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, जिसकी परसेंटेज हमको दिखाई दे रही है इंक्रीज होती हुई, तो वो ब्लड बाथ का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, तो उल्टा ट्रेड लेना कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा। अब अगेन फिर से डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रहा है, ठीक है, कैसे किस तरीके से सोच रहा है। मैं अपनी सोच बताता हूं, मेरी सोच क्या थी। मेरी सोच ये थी कि बाजार 705 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, मैं अपनी पर्सनल सोच बता रहा हूं। मेरे हिसाब से बाजार, मैं चूंकि मैं हर चीज एनालाइज कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से बाजार की वीकली रेंज 661 है। तो अगर ब्लड बाथ हुआ भी तो बाजार कहीं यहां से 40 पॉइंट नीचे संभल जाना है, सही है। अगर ब्लड बाथ हुआ भी तो कहीं ना कहीं 40 पॉइंट नीचे संभलेगा, रुकेगा। यानी कि ये एक मॉडरेट रिस्की प्लेस है जहां से बाजार ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, भले ही ब्लड बाथ है, क्रिएट कर सकता है कि एक दो डाइवर्जन ऊपर जाकर के वहां से ब्लड बाथ लेकर के आए, क्योंकि मैं सालों से इस बाजार को देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। मैं यही बात करता हूं कि कहां का इंतजार करना है, अपनी वैल्यू का इंतजार करना है, अपनी वैल्यू का इंतजार करना है। तो लाइव मार्केट में मेरे लिए ये एक ऐसा प्लेस था, डिपेंडिंग अपॉन अगेन पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए एक ऐसा प्लेस था जहां पर नीचे 50 पॉइंट का रिस्क था, उससे ज्यादा कोई रिस्क नहीं था। हाँ, रिस्क का मतलब क्या, रिस्क का मतलब ये कि या तो 50 पॉइंट नीचे जाकर के मैं लॉस बुक कर लूंगा, या तो वहां से कॉस्ट पर आकर के लॉस बुक कर लूंगा, या तो एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट बना के आ जाऊंगा। ये एक हाईली रिस्की प्लेस है, और टोटल समझ वाली बात है कि आप किस सिनेरियो, किस नजरिए से बाजार को देख रहे हैं। अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट, इवन इन द केस ऑफ ब्लड बाथ, यहां तक कि ब्लड बाथ के केस में, यहां तक कि ब्लड बाथ के केस में। सो ऐसी सिचुएशंस बेहद ही खतरनाक हो सकती हैं, इन केस इफ यू आर अनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, या फिर बाजार को नहीं समझते हैं, या फिर बाजार को हर नजरिए से नहीं देखते हैं। यहां पर अगर हमको ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड लेना है, कहां तक का, कहां से बेरिश ट्रेड मिलेगा? हमारा सेफ ट्रेड, अब जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, ऐसे केस में हमारा सेफ ट्रेड कहां क्रिएट होगा? अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो हमारा सेफेस्ट ट्रेड क्रिएट होगा 800 के डाइवर्जन पर, जो कि 802 है, 802। दिस इज द सेफेस्ट ट्रेड ऑफ, ये सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, यानी कि ब्लड बाथ की सिचुएशन है। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तो वो तो सोने पे सुहागा है भैया, सोने पे सुहागा। जनरली तो EOR -1 से ही ट्रेड ले लेते हैं, बट अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है, बेहतरीन सा एक ट्रेड क्रिएट हो सकता है वहां पर। तो बाजार वहां से अपने EOR -1 पर गया, थोड़ी देर तक रुका रहा, और फिर EOR पर जाकर के बाजार ने 12:50 पर हिट कर दिया 1250। बड़ा स्मूथ सिचुएशन था, 12:50 के आसपास एकदम स्मूथ सिचुएशन, जहां पर सपोर्ट अच्छा खासा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका था, सही है, अच्छा खासा 92%। रेजिस्टेंस नो डाउट क्लियरली स्ट्रांग हो चुका था, हो गया था एकदम स्ट्रांग, यहीं से शिफ्ट हुआ था, एकदम स्ट्रांग हो चुका था। ऐसे केस में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और जो भी बेसिक थ्योरीज को ढंग से पढ़ा है,
और जिसने भी बेसिक थ्योरीज को ढंग से समझा है उसके लिए दिस इज अ सेफेस्ट ट्रेड ऑफ द डे। पूरे दिन का ये सबसे सेफ ट्रेड उसके लिए क्रिएटेड है। सही है। सेकेंड टाइम यूआर को हिट कर रहा है, थर्ड टाइम हिट कर रहा है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा और क्या करेगा, इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? थर्ड टाइम हिट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन ऊपर चला जाएगा, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। थर्ड टाइम हिट कर रहा हो या सेकंड टाइम हिट कर रहा हो, सेकंड टाइम हिट कर रहा है, एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। यहां पर क्या चीजें बदल सकती हैं बाजार को? क्या सपोर्ट किसी नए प्लेस पर भी टूवर्ड स्टॉप होने के लिए तैयार है? नहीं है। मैंने आपको 23,000 पर नजर बना के रखने की के लिए बोला था, उसने भी कुछ नहीं किया। क्या रेजिस्टेंस किसी नए प्लेस पर भी टूवर्ड स्टॉप हो सकता है? अभी फिलहाल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इस लिहाज से देखें तो बाजार अपने आप में एक टॉप पर खड़ा है, और जिसको भी रिस्क लेना है वो रिस्क लेने लायक ट्रेड है। और जब तक उसके बाद बाजार में दम बचा था, अपने आखिरी सांस तक बाजार नीचे गिरता रहा। सही है। जैसे हमेशा गिरता है वैसे क्यों नहीं गिरा? वैसा क्या हुआ बाजार में जो वैसे नहीं गिरा? बाजार में एक वीकली रेंज का बॉटम है, जो बॉटम बाजार को सपोर्ट करेगा, बार बार सपोर्ट क्रिएट करेगा बाजार। ठीक है। सही है। करंट मार्केट में सपोर्ट लगभग शिफ्ट हो चुका है ना, 98%, 700 पर। इसके लिहाज से बाजार में एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ऐसे केस में बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 610 के आसपास तक की। कहां तक की? या फिर ओपन होते ही 610, या फिर गैप डाउन ओपनिंग। कैसे? कैसे पता हुआ ये लाइन खींच रहा हूं मैं। ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है ऐसे केस में? देखिए ध्यान से, क्या बचा हुआ है बाजार में? सपोर्ट को देखिए ध्यान से, सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है। वैसे तो ये ब्लड बाथ है, मान लीजिए ब्लड बाथ नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट शिफ्ट होता, तो बाजार कहां तक नीचे गिरता? सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे एटलीस्ट। तो उस पॉइंट को पकड़िए, वो पॉइंट कहां है? 610। तो कितने पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है मार्केट में? लगभग 100 पॉइंट्स की। या तो गैप डाउन ओपनिंग, अधूरा काम बचा हुआ है, या तो गैप डाउन ओपनिंग, या तो ओपन होते ही धड़ाम से एक कैंडल वहां तक की। सही है ना? समझ गए? सेम सोच रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। जो लोग 9-15 पर पी लेने का सोच रहे हैं, वो लोग थोड़ा घर में मम्मी पापा से बात कर लें, कागजात वगैरह हैं तो उसको भी गिरवी रखवा लें। वो तो रखेंगे, रखने से रहे, जूते ही खाएंगे और क्या है। जूते ही खा लीजिए। ठीक है। ठीक है। सपोर्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ था क्या? बिल्कुल 2 घंटे बाद हो गया होगा, जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ होगा, उसके 2 घंटे बाद स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया होगा। 2 घंटे बाद। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कितने बजे हुआ? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ लगभग 11:30 के आसपास, तो 1:30 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ होगा। 1:30। सही ना? तो ये जो दूसरी बार मिला, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड था। 2 घंटे बाद क्यों? क्योंकि कभी शिफ्टिंग नहीं हुई थी सपोर्ट में, है ना। 11-12 पर हुआ था, तो 1:15 पर।
115। वैसे ही था, मतलब सिंपल था, साधारण था। देखिए क्या है कि कुछ बातें नियम है और कुछ बातें प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। कुछ बातें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से ये भी एक, मतलब ये एक रिस्की है, लेकिन काइंड ऑफ ठीक ठाक ट्रेड था मेरे हिसाब से। हालांकि वो उल्टा है, सब अगेंस्ट है। बट द थिंग इज कि डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना एक्सपीरियंस के साथ बाजार को देखता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उल्टा है, एकदम अगेंस्ट है। बट द थिंग इज कि कौन किस नजरिए से बाजार को देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। क्लियर है सारे सिनेरियो, सब सिचुएशंस क्लियर है। आईएमआई इंडिकेटर बता देगा, कोई इंडिकेटर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये वाला इंडिकेटर को एक्टिवेट करिए भैया। ठीक है, ये इंडिकेटर हेल्प करेगा। आई बात समझ में। कितने कितने सपोर्ट लेंगे, कितनी चीजें लगेंगी। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी है जो कि ठीक है, उसेन बोल्ट नहीं है, धीमा दौड़ता है, ठीक ठाक, चलिए दौड़ भी नहीं पाता है, चल लेता है, चलता फिरता है, ठीक ठाक है, अपने सारे काम कर लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है, दातुन कर लेता है, कुल्ला कर लेता है, टट्टी कर लेता है, खाना खा लेता है, सब कर लेता है, ठीक ठाक है खुद से। ठीक है, खुद से नहीं दौड़ पाता है, वो एकदम स्पीड में नहीं दौड़ पाता है, उसेन बोल्ट नहीं है। दूसरा आदमी है, एक पैर में इधर रॉड लग रखा है, राइट वाले लेग में, लेफ्ट वाले लेग में पूरी की पूरी एकदम मशीन लगा रखा है खड़ा होने के लिए, कमर में एक मशीन लगा रखा है खड़े होने के लिए, दोनों हाथ में मशीन लगा रखा है, सर को सीधा करने के लिए पीछे से एक अलग मशीन लगा रखा है। सारा मशीन उसको सपोर्ट करती है, और जो नॉर्मल आदमी है उससे थोड़ा तेज दौड़ लेता है उस सपोर्ट से। लेकिन कई बार उन मशीन्स की वजह से गिर भी जाता है। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है ये बताइए। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, कौन सा वाला बनना चाहेंगे आप, 1 या 2? पहला ना, नॉर्मल ना, तो नॉर्मल बनिए ना। काहे लिए चाहिए आपको इंडिकेटर, काहे लिए चाहिए आपको दुनिया भर का सपोर्ट। नॉर्मल बनिए ना, मत कमाइए ना ज्यादा। नॉर्मल कमाइए, ठीक ठाक कमाइए, ठीक ठाक चलिए, धीरे धीरे चलिए, सिंपल चलिए, सिंपल बाजार को देखिए। हैं, काहे लिए इतना सपोर्ट लेना है अपने शरीर में, अपनी ट्रेडिंग में। हैं, सही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो सिंपली बाजार को देखिए, अकॉर्डिंगली बाजार को देखिए, सिचुएशंस को समझिए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करिए। कल से मैं रहूंगा बाजार में। कल मैं रहूंगा, 30 तारीख है ना कल, 30, फिर 31, को भी मैं रहूंगा। फिर 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। 6 की थर्सडे से फिर अवेलेबल रहूंगा, फिर अवेलेबल कंटिन्यूड हो जाऊंगा। ठीक है ना। 2 दिन, 30 और 31, फिर 1 से लेके 5 तक फिर गायब रहेंगे, फिर 6 का जो थर्सडे आएगा वहां से अवेलेबिलिटी हो जाएगी, फिर अवेलेबल हो जाएंगे कंटिन्यूड। ठीक है। रोशन सिंह जी लिखते हैं, आपको पता नहीं कहाँ से ये सब चैट मेरे को दिख भी जाते हैं। रोशन सिंह जी लिखते हैं, आपको तो इतना ज्यादा समझ लेते हैं तो आपको पैसा छापना चाहिए। यही वाला चैटवा क्यों दिखता है, क्या जवाब दे इसको। हाँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं है आपके पास? व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दे देते हैं।
व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहीं पे मिलते हैं। सिस्टम ही कितने दिन बाद खुल रहा है। लीजिए सभी लोग, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। सेबी के नए रूल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेबी के नए रूल से उनको फर्क पड़ेगा जो डेटा चुरा के मार्केट में डिस्प्ले कर रहे थे, और उन्हीं के लिए रूल आया है और स्वागत योग्य नियम है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है ना कि इस देश में ना, शायद मेरे को ऐसा कभी कभी पता नहीं क्यों फील होता है कि कॉमन सेंस होने के बावजूद लोग अपने कॉमन सेंस को खुद ही अवॉइड कर देते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ। अब देखिए, एक ट्वीट मैंने किया, इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस ट्वीट में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, गुड डिसीजन लिखा हुआ है ना। गुड डिसीजन का मतलब क्या होता है? गुड डिसीजन का मतलब क्या होता है? ये ट्वीट मतलब अच्छा डिसीजन है। तो इसका मतलब अच्छा डिसीजन है, मतलब ये न्यूज मेरे लिए फेवरेबल होगी या मेरे अगेंस्ट होगी, तब मैं ऐसा लिखूंगा। फेवरेबल होगी या अगेंस्ट होगी? तो ऑब्वियस सी चीज है, फेवरेबल होगी, है ना। तो फेवरेबल होगी तभी तो लिखा होगा गुड गुड डिसीजन ना। हाँ। अब लिखते हैं रणवीर कुमार जी, इस न्यूज का सुनकर जो सवाल मेरे मन में चल रही है, जितना भी समझ में आ रहा है, इसे पूरी तरीके से समझाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो जरूरी है। भाई एक शब्द मेरा ही काफी है उसको समझाने के लिए। मत नहीं भी पढ़ेंगे। लिख रहे हैं नींद नहीं आएगी, संडे खराब होगा, सवालों की लड़ी है भाई। एलटीपी पर कैलकुलेटर पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या सर? अरे भाई, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, सिंपल लाइन लिखा हुआ है ना, गुड डिसीजन। ये देखिए, ये किसी ने शेयर किया है। ऐसे ताबड़तोड़ लोगों से पैसे लूटे गए हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ जो डायरेक्ट लूटे हैं। कुछ लोग तो सिंपली डेटा, हम तो सिंपल है, वहां पर जब आप देखेंगे जो जाकर डिसीजन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमने एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत हम इस डेटा को शेयर नहीं कर सकते, हम आपका डेटा शेयर नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते। हमारा 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 लीगल एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। लेकिन लोग आपको फ्री दिखाने के चक्कर में आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, उठा के आप ही का डेटा नंबर और फोन नंबर किसी दूसरे को बेच दिया, वहां से पैसा कमा लिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, आप कहीं ट्रैप हो गए, कहीं फंस गए, नुकसान हो गया। तो ये है, जो इलीगल है वो इलीगल है, उससे दूर रहिए तो रहिए, सिंपल सी बात है। बड़ा सिंपल है ना। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है कि भाई ये फ्री है डेटा। कहते थे लोग आज के 1 साल पहले, कोई कोई कभी कभी कहीं से डेटा कहीं से चुरा लेता था तो वो कहता था फ्री है तो क्यों बेच रहे हैं। अब समझ में आया क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि सीबी सेबी सीधा खुद कहती है कि भाई खरीदो, फ्री में मत दो। आई बात समझ में? आया समझ कि क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि सेबी खुद कह रही है कि फ्री नहीं है, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में करेंगे बातें। कल कौन सा दिन है? कल है थर्सडे लाइव, तो थर्सडे लाइव करेंगे बातें, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं, बाकी सारे क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही थी। मैं हूँ नहीं हूँ इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, एकमात्र ये कि आपने मुझे याद किया होगा, हिचकियाँ आ रही थी मुझे। ठीक है। आज का क्लास समझ में आया, मज़ा आया? हम्म। मुझे भी आपसे बहुत दिनों बाद बात करके बहुत अच्छा लगा। देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की आदत छूट गई है। बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 1000-1200 लोग ही हैं क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे पता चलेगा कि आ गए हैं तो वापस आना शुरू कर देंगे। ठीक है, बढ़िया है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे सुबह।